नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है फार्मा बेल वाई पी सेट में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसकी हमने क्लासिफिकेशन की बात करी थी, कल हमने डिस्कस करा था डायरेटिक्स का मोड ऑफ एक्शन। अब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर। अगर हम फिर से शॉर्ट में बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन सी होती है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि हम हाइपरटेंशन की कंडीशन में यूज़ करते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं जो कि फिर से उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने की कोशिश करती हैं। फिर पहली क्लास हम इसकी पढ़ चुके हैं डायरेटिक। हमने उसमें डिस्कस करा था इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। यूरिन फ्लो बढ़ा देते हैं जिसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का एलिमिनेशन होता है। आज का जो इसका सेकंड पार्ट है मोड ऑफ एक्शन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, वो हम डिस्कस करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर में तीन क्लासेस हैं। ACE इनिबिटर, जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। ड्रग्स के नाम है कैप्टोप्रिल, एनानाप्रिल, रेमिप्रिल। सेकंड हमारी क्लास है एंजियोटेंसिन रिसेप्टार ब्लॉकर, जिसमें हम बात करते हैं लोसार्टन एंड टेलमिसार्टन। थर्ड हमारी क्लास है इसकी डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर, जिसके अंदर हम ड्रग यूज़ करते हैं एलिस्किरिन। अब बात करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर अपना किस तरीके से काम करता है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, ACE इनिबिटर की जो फुल फॉर्म है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, आगे क्या है? इनिबिटर। बेसिकली होता क्या है, अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इनिबिटर, तो मतलब जो ACE के काम को रोकेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के काम को रोकेगा। तो पहले हम बात करते हैं कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अगर अपना वर्क करता है तो क्या होता है। सबसे पहले बेसिकली होता है एंजियोटेंसिनोजन, जो कि हमारे लिवर में बनता है। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। जब हमारी किडनी से रेनिन रिलीज होता है तो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। अब क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। अब यहाँ पे हमारा ACE का काम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में जो कन्वर्ट होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो किसके हेल्प से होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर ये प्रोसेस हो जाए पूरा, मतलब एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बन जाए और एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बन जाए, तो ये हमारी वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। हम इसे कहते हैं वेसो कंस्ट्रिक्ट। जैसे हमने नीचे डायग्राम बनाया, हमारी वेसल्स क्या हो गई? सिकुड़ गई। पर हमें क्या करना है? डायलेट। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से क्या है, जो ब्लड प्रेशर हमारा है उसे हमें क्या करना है? कम। लेकिन यहाँ पे क्या है? वैसे वो कंस्ट्रिक्ट हो रही है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यहाँ पे जो एरो हमने दिखाया है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर क्या करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के काम को रोक देता है, जिससे एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा और वेसल जो है हमारी वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी। फिर वो किस कंडीशन में रहेगी? नॉर्मल। इन शॉर्ट में हमने जो बात करी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के वर्क को रोकते हैं, क्योंकि अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अपना प्रॉपर वर्क करेगा तो वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। उसकी वजह से हमारी वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। वैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है और इसमें वेसल्स अगर कंस्ट्रिक्ट हो रही है तो क्या है? BP हमारा बढ़ा रहेगा। तो हमें क्या करना है? अपनी वेसल को डायलेट करना है, नॉर्मल कंडीशन में लाना है। इसलिए हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर यूज़ करते हैं, ताकि ACE की अपना वर्क शो ना कर पाए और एंजियोटेंसिन 1 से 2 ना बन पाए। फिर हम बात करते हैं सेकंड क्लास की, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसके अंदर हम लोसार्टन एंड टेलमिसार्टन यूज़ करते हैं। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या है? अभी हमने डिस्कस किया रिसेप्टर ब्लॉकर जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एंजियोटेंसिन अगर अपने पर्टिकुलरली रिसेप्टर पे आगे बाइंड हो जाएगा तो ये वेसल को क्या कर देगा? कंस्ट्रिक्ट। बार बार हम क्या करें? वैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब हमारी वेसल जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और हमें क्या है? इस जो हमारी ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट हो रही है, उसको नॉर्मल रखना है। तो अगर एंजियोटेंसिन अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता तो ये वैसो को कंस्ट्रिक्ट कर देता, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। जैसे कि हमने दवाई यहाँ पे बताई है, ड्रग लोसार्टन। लोसार्टन हम यूज़ करते हैं 50 mg पर डे, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव में यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे हमने क्या करा? ये रिसेप्टर पे हमारी क्या बाइंड हो गई? लोसार्टन, जिसे हमने क्या बोला? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर।
अब जब ब्लॉकर हमने यूज़ करा लोसार्टन तो एंजियोटेंसिन अपने पर्टिकुलरली रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब ये बाइंड नहीं हो पाएगा तो वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मतलब वेसल हमारी कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी। थर्ड हम बात करते हैं डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर, जिसके अंदर हमने एग्जांपल लिया एलिस्कैरिन। तो डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर क्या है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, रेनिन हमारा क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिन 1 में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। मतलब रेनिन की वजह से हमारा एंजियोटेंसिन 1 का प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, एलिस्कैरिन विच एक्ट बाय ब्लॉकिंग कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ रेनिन। डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर है, मतलब रेनिन की एक्टिविटी को रोक देगा। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, एलिस्कैरिन। एंड डायरेक्टली इनिबिट द प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2, और ये डायरेक्टली क्या है, उसके प्रोडक्शन को रोक देता है। एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 के डायरेक्टली प्रोडक्शन को रोक देगा। इट इज़ यूज व्हेन ACE इनिबिटर एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कैन नॉट यूज। अगर हम पहली दो क्लास नहीं ले सकते, ACE इनिबिटर यूज़ नहीं कर सकते और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यूज़ नहीं कर सकते, तब हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर। कुल मिला के जो हमने पूरे के पूरे सारे के सारे टॉपिक में समझा, वो बात ये है कि हमारा एंजियोटेंसिन 1 से जब एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट होता है, या एंजियोटेंसिन का जो रोल आ रहा है इसमें बार बार, वो वेसल को कंस्ट्रिक्ट कराना, मतलब सिकुड़ना। ऑलरेडी हाइपरटेंशन की कॉज कंडीशन हो रही है, जो कि हमारा ब्लड प्रेशर अंदर से हाई है, और हम वेसल को क्या कर रहे हैं, और हमारी वेसल क्या हो रही है, कंस्ट्रिक्ट। अगर वो वेसल सिकुड़ेगी तो ब्लड प्रेशर नहीं घटेगा। अगर हम उस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना चाहते हैं तो हमारा जो मेन रोल होना चाहिए, हमारी वेसल नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, जो वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रही है वो ना हो और वेसल नॉर्मल रहे। इस तरीके से हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का इफेक्ट शो कर सकते हैं, जिसमें हमने आज क्लास ली थी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए। थैंक यू सो मच।